जैसे ही भाजपा सत्ता में आई, तुरंत भाजपा ने झुग्गी झोपड़ी वालों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर करना शुरू कर दिया। हाल ही में अभी एक मुद्दा छिड़ा हुआ है मेहरम नगर का, जहां वाल्मीकि समाज बहुत बड़ी संख्या में रहता है। हजारों साल से वो वहीं रह रहे हैं, लेकिन आज उनके घरों को तोड़ने को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है कि सभी लोग वहां पर उनके समर्थन में बैठे हैं। सर, एकदम से कैसे अवैध उनको नजर आया? मैं ना 2008 का चुनाव लड़ा था, तब भी मैंने ये सुना था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो जाता उसके बाद एक बोर्ड नहीं लगता। फिर उसके बाद 2013 का चुनाव हुआ, तब भी यही नारा लगा। हाँ, लेकिन उसके बाद जैसे चुनाव खत्म हो जाता तब उनको कोई पूछता नहीं है। फिर उसके बाद अभी इन्होंने 2 बार से तो ये करने लग गए कि जहाँ पर झुग्गी होती है वहाँ पर ये एक रात सोते भी हैं, सारे के सारे जितने भी सभी झुग्गियों में सोते भी हैं। लेकिन जैसे उसकी शूटिंग खत्म हो जाती है, शूटिंग खत्म होते चले जाते हैं और फिर उसके बाद क्या नाम, फिर उनको बात पूछते भी नहीं है ना। देखो मैडम, झुग्गी आदमी तब बनाता है तब जब उसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन उसको रहना तो है, सोना भी है, खाना भी है, तो उसको कहीं जगह चाहिए। तो झुग्गी तो वो इसलिए बनाता है, किसी को कोई शौक से नहीं बनाता कोई झुग्गी। तो गरीब आदमी ही झुग्गी बना के फिर वहाँ पर रहता है और फिर उसको उजाड़ देते हैं, बोलते हैं सरकारी ज़मीन है। प्राइवेट ज़मीन पे कौन झुग्गी बनाता है? मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में सरकारी ज़मीन पे ही झुग्गी बनती है? आप सोच रहे हो कि अमेरिका में झुग्गी नहीं है, तो अमेरिका में भी झुग्गी है और वो सरकारी ज़मीन पे ही है जी। तो ये सोचते हैं कि सरकारी ज़मीन पे झुग्गी बन गई है कैसे, तो ये तो लोग मतलब गरीब आदमी का शोषण है। जब जैसा रह रहा है तो उसको रहने देना चाहिए।